आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग इन 2026। बहुत सारे एडिटर्स जो ऑलरेडी एडिटर्स है उन्हें भी 2025 के पूरी जर्नी में इतना तो बहुत क्लियर हो गया है कि वो उस लेवल पर अभी नहीं है जिस लेवल पर उन्हें होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री आपको सिर्फ आपके कंटेंट के नाम से नहीं जानती। अगर आप बोलेंगे वीडियो एडिटर आपको जॉब मिल जाएगी, इतना आसान नहीं है यहाँ पर। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आपको अपना प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना होगा, जो कि काफी सारे एडिटर्स के साथ पॉसिबल नहीं है। इस पूरे साल में मैं 1000 से ज्यादा एडिटर से मिला होगा और मुझे गिनती के भाई मुश्किल से 40-50 या उससे भी कम एडिटर्स लगे हैं जो वैल्यूएबल है। बाकी जितने भी एडिटर्स है वो सेम यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, सेम स्टाइल्स कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और उनका पोर्टफोलियो और वर्क्स एवरीथिंग वाज सेम। बिगिनर एडिटर्स को हम यहाँ पर नहीं गिन रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट वो तो सिर्फ लर्निंग स्टेज में है। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे कि 2026 में वीडियो एडिटिंग कैसे लेवलअप करनी है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग एडिटर हैं जो अपनी स्किल्स को लेवलअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, या तो फिर अगर आप वो एडिटर है जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, कंट्रोल एक्स इज ऑल डेडिकेटेड टू नेक्स्ट जनरेशन एडिटिंग कम्युनिटी, जहां पर हम रियल एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, चेज स्किल सेट्स नॉट ट्रेंड्स। अभी 2025 आपने देखा होगा कितनी जल्दी ट्रेंड बदले, महीने में 2-2, 3 बार ट्रेंड्स बदल रहे थे। यहाँ पर एडिटर्स को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि उन्हें हर क्लाइंट नया रेफरेंस देकर बोलता था कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और कई बार तो इस मार्केट में एडिटर्स ने अपनी वैल्यू से भी आधे प्राइस में काम किया जस्ट बिकॉज उन्हें ये नहीं पता था कि कौन से ट्रेंड के हिसाब से किस एडिट में उन्हें कितनी एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप 2026 में एडिटर बनने की सोच रहे हैं तो आप इस बात पर ज्यादा फोकस करें कि आप अपना स्किल सेट कैसे डेवलप करें, आप अपनी एडिटिंग एफर्ट्स कैसे कम करें, आप कैसे अपनी एडिटिंग को ज्यादा एफिशिएंट बनाएं और अपनी एडिटिंग फास्टर कैसे करें, रेदर देन कि मैं ये ट्रेंड फॉलो कर लूँ, ये ट्रेंड फॉलो कर लूँ, ये ट्रेंड फॉलो कर लूँ। ये वही बात है कि अगर आप एक कारपेंटर बनना चाह रहे हैं, पहले आप सारी स्किल सीखेंगे, उसके बाद आप किसी भी टाइप का फर्नीचर बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग इज सेम लाइक दैट। आप अपनी स्किल सेट पॉलिश करें, आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करें, आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, आप अपने टूल सेट्स बढ़ाएं, अपनी स्किल सेट डेवलप करें और फिर आप किसी भी ट्रेंड को कभी भी कर सकते हैं। 2025 में एक टर्म और ज्यादा चली थी, नीश एडिटर्स, यानी कि वो एडिटर्स जो सिर्फ एक नीश के अंदर ही अपना काम करते हैं। अगर आप एक ही नीश के अंदर अपना काम करते हैं तो आपको वैसे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, अनटिल एंड अनलेस जब आप अपस्किल करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप अपस्किल करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना स्किल सेट साथ ही साथ डेवलप करते रहे। पॉइंट नंबर 2, बी डेडिकेटेड। देखो, ये जो बात है ना, ये हर एडिटर पे लागू होती है, चाहे आप एक्सपीरियंस है, नए हैं या सीखने वाले हैं या सिर्फ सीखने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? डेडिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है वीडियो एडिटिंग में आपको सक्सेसफुल बनाने का। काफी सारे एडिटर्स जिनको मैं जानता हूँ वो 6-6 महीने से सीख रहे हैं, जी 6-6 महीने से सीख रहे हैं एंड स्टिल वो अभी बिगिनर लेवल पर ही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वीडियो एडिटिंग को साइड हसल समझ रहे हैं या तो फिर एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट समझकर खत्म करना चाह रहे हैं। डेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं होने की वजह से वो जो है लर्निंग उनकी नहीं हो पा रही है, और अगर आप सीखने के मन से इसके नहीं करते हैं तो आप इसे अच्छे से सीख भी नहीं पाएंगे। मेरे पास काफी सारे एडिटर्स वो हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल एडिटर्स है, बट स्टिल जब भी कोई भी नई टर्म आती है इंडस्ट्री में तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा अटक जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो इसमें अपनी डेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, जितना उन्होंने सीखा है वो उसी के साथ लेकर बैठे हुए हैं। और अगर आप वीडियो एडिटिंग को साइड हसल भी बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो भी डेडिकेटेडली करिए। पॉइंट नंबर 3, रिटेंशन, पेसिंग एंड स्टोरी टेलिंग। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वीडियो एडिटिंग सिर्फ क्लिप्स को चिपकाने से नहीं होती है, वो तो कोई भी कर सकता है। रियल वीडियो एडिटिंग होती है कि आपके विजुअल्स क्या स्टोरी कन्वे करते हैं, क्या आप स्टोरी से मीनिंग निकालते हैं, क्या आपकी ऑडियंस वो मीनिंग समझ रही है जो आप बताना चाह रहे हैं, क्या आपके ऑन स्क्रीन पे आप एनिमेशन लगा रहे हैं, बी रोल लगा रहे हैं, जो टेक्स्ट लगा रहे हैं, क्या वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं, राइट? ये सब जो चीजें होती है ये आपको फोकस में रखनी है, रेदर देन की फ्री की स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ, फ्री का प्लगइन लगा लेता हूँ, वो एडिटर का प्रीसेट लगा लेता हूँ, वो कमेंट करके जो मिला था वो लगा लेता हूँ। वो चीजें आपको रियल एडिटर नहीं बनाएगी। रियल एडिटर आपको आपकी पर्सनल डेडिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन बनाएगी। पॉइंट नंबर 4, अपग्रेड डिजाइन सेंस एंड कंपोजिशन। दिस इज एक्सट्रीमली अंडररेटेड पॉइंट इन इंडियन एडिटिंग कम्युनिटी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई यहाँ पर कोई डिजाइन सेंस और कंपोजिशन के बारे में सोचता ही नहीं है, और जो लोग सोचते हैं ये उन्हें काफी बड़ा एडिटर समझते हैं, जबकि ये काफी बेसिक्स है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंडियन एडिटिंग कम्युनिटी में जो क्रिएटर्स है वो भी इन सब चीजों को लेकर ज्यादा सीरियस है नहीं, मतलब वो सिर्फ अपने प्रीसेट्स बेचते हैं और चले जाते हैं। मैंने बहुत ही कम एडिटर्स को देखा है जो रियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो भी प्लेसमेंट्स अपने वीडियो में करते हैं, जो भी फ्रेमिंग आप रखेंगे, जो भी कंपोजिशन आप रखेंगे, आपको बहुत ही बैलेंस रखनी है या तो क्रिएटिवली चॉइस में रखनी है। आप उन्हें रैंडम कहीं भी प्लेस नहीं करेंगे, कोई भी रैंडम कलर्स उठा के रंग बिरंगा रेनबो नहीं बनाएंगे, और बिल्कुल ही एक बैलेंस कंपोजिशन जब आप बना के चलेंगे तो आपका बेसिक एडिट भी काफी प्रीमियम लगेगा। और प्रीमियम एडिट की डेफिनेशन ही यही होती है, बेसिक चीजें वेल बैलेंस्ड मैनर में प्रेजेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव ऑब्जर्वेशन।
देखो, इंडियन एडिटिंग कम्युनिटी में सबसे ज्यादा मिस चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पर एडिटर्स में बिल्कुल भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ मैं एडिटर्स की बात नहीं करूंगा, ऑब्जर्वेशन एक बेसिक लाइफ स्किल है जो आपको हर जगह इंप्लीमेंट करनी चाहिए। हर जगह से मेरा मतलब है हर जगह। अगर आप किसी क्लाइंट कॉल में बैठे हैं तो आप उसकी बातों को ऑब्जर्व करें, किस टोन में आपसे क्या बात करना चाह रहा है, क्या वो जो बोल रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या जो वो आपको विजुअल्स दिखाना चाह रहा है वो राइट है या नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है उसको एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं मिलता है और वो आपको कोई दूसरा रेफरेंस बोलता है कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उसकी टोन से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये सब आपको अभी बहुत ही हल्की बातें लग रही होगी, लेकिन जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन डेवलप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऑब्जर्वेशन का अगला जो इम्पोर्टेंट यूज है वो ये है कि मैंने काफी सारे एडिटर्स को देखा है, वो एक रील देखते हैं और वहां पे जाके कमेंट करते हैं कि भाई मुझे बताओ ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया। अगर उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हाई होती या अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के साथ वो ये वीडियो देख रहे होते तो वहीं पर देख के समझ जाते कि एक्चुअली इसमें कौन से स्किल्स यूज हुई है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि इम्प्रूव योर स्किल सेट। ट्रेंड्स चेस मत करो। प्रीसेट्स तो आपको कोई भी दे देगा, कहीं से मिल जाएंगे, आप चोरी कर सकते हो प्रीसेट, तो बाकी आपको पता है कहाँ मिलते हैं। लेकिन अगर आपका स्किल सेट स्ट्रॉन्ग है तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन सारे पॉइंट का कंक्लूजन है, क्रिएट योरसेल्फ। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंडियन एडिटिंग कम्युनिटी में सबसे बड़ा जो वायरस है वो ये है कॉपी पेस्टिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉपी पेस्टिंग गलत है, बट एक लिमिट तक ये सही है। अगर आप एक ही वीडियो को 1000 लोग कॉपी करेंगे वर्क्स, लेकिन उसके जैसा आपने दूसरा वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है जो आपको अगला वीडियो बनाने में हेल्प करे, क्योंकि उसके लिए लगती है क्रिएटिविटी, और शायद आपके फेवरेट क्रिएटर ने आपको ये नहीं बताया। क्रिएट योरसेल्फ का मतलब क्या है? बेसिकली आप जो भी चीज देखो उसको एग्जैक्ट कॉपी मत करो, आप उससे रिलेटेड कॉपी करो। आपने एक वीडियो देखा, उसके अंदर आपको एक एनिमेशन पसंद आया तो आप एक ही एनिमेशन कॉपी करो, उसका पूरा का पूरा स्टाइल उठा के कॉपी पेस्ट मत करो। ये चीज बहुत ज्यादा लैक करती है इंडियन एडिटिंग कम्युनिटी में। और पूरे साल मैंने इंडियन एडिटर को सिर्फ ऑब्जर्व किया है इसलिए कि अगर इन्हें नीड है तो मैं एक नई कम्युनिटी बनाऊं, जिसकी काफी ज्यादा नीड यहाँ पर लग रही है। और ये गैप को फुलफिल करने के लिए मैं कंट्रोल एक्स यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ 2026 में। तो अगर आप रियल एडिटिंग और क्रिएटिविटी चाहते हैं तो आप कंट्रोल एक्स का पार्ट बन सकते हैं। क्रिएट योरसेल्फ के अंदर आपको जो भी आपको अच्छा लगता है आपको खुद से बनाना है। जैसे कुछ एडिटर्स आपने देखा होगा बहुत ही बेसिक एडिट्स करते हैं, कहीं भी दीवार पे टेक्स्ट लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं भाई इस एडिट का कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट तुम उसके पर्सपेक्टिव से सोचो कि उसके माइंड में थॉट आया कि हाँ मैं ऐसा कर दूं और उसने वो करा। तो ये होता है क्रिएट योरसेल्फ का प्रिंसिपल। आपको जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप रैंडम थॉट क्रिएट करो, सोचो कि ऐसा कर सकते हैं क्या, वैसा कर सकते हैं क्या। जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपकी क्रिएटिविटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिक डेवलप होगी। और इन सभी पॉइंट्स अगर आपकी एडिटिंग इंप्रूव होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हम बार बार मिलते रहेंगे इस चैनल पर। मैं हूं आयुष, साइनिंग आउट फ्रॉम कंट्रोल एक्स।